गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके जो सीरीज तैयार की गई है उसके अंतर्गत आज हम लोग भारतीय जो द्वीप समूह है इसकी चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि जो संपूर्ण भारत का भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं, और इस भौतिक विभाजन का यह लास्ट सेगमेंट है, इसमें हम लोग भारतीय द्वीपीय समूह की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग भारतीय तटीय मैदान की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एक पार्ट था जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान की चर्चा की गई और दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा की। आज का जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्रों की चर्चा की जाएगी। वैसे प्रमुख रूप से देखा जाए तो दो सेक्शन हैं। एक जो द्वीप है ये है बंगाल की खाड़ी के, और दूसरे द्वीप हैं जो अरब सागर में विद्यमान है। और मुख्य अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप है इसका नाम है अंडमान और निकोबार, और जो अरब सागर के द्वीप हैं इसका नाम है लक्षद्वीप। तो बेसिकली चर्चा तो इन्हीं दो की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अन्य और भी द्वीप छोटे छोटे विद्यमान हैं जिसकी चर्चा अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके क्रम से हम लोग समझते हैं जो यहाँ पर द्वीप दिए गए हैं। सबसे पहला है कि भारतीय जो द्वीप समूह है, अगर इसके विषय में हम डिस्कस करें, यह देखना है कि भारत में कुल जो है 247 समुद्रवर्ती द्वीप हैं। कितने हैं? 247 टोटल समुद्रवर्ती द्वीप विद्यमान हैं, और जिनमें से 222 जो द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी में। कितने हैं? 222 जो है बंगाल की खाड़ी में विद्यमान हैं, तथा जो शेष हैं वो कहां पर हैं? वो है अरब सागर में विद्यमान है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि दोनों में स्थित द्वीप एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, अर्थात दोनों जो द्वीप हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी वाले हों चाहे अरब सागर वाले, दोनों एक समान नहीं, अर्थात दोनों में कुछ न कुछ भिन्नताएं विद्यमान हैं। अर्थात अरब सागरी जो द्वीप है ये प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं। क्या है? प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित हैं। कैसे हैं? प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी की जो द्वीप हैं यह टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं, क्योंकि जो अराकानियोमा है, जो हिमालय की श्रेणी है, उसी का जो विस्तार म्यांमार होते हुए अंडमान निकोबार तक है, वही हम कह सकते हैं टर्शियरी युगीन जो पर्वतमालाएं हैं, उसी का जो धरातलीय विशेषता है, उसी से कहीं न कहीं हमको द्वीपीय संरचना देखने को मिलती है। और यह समुद्र तल से लगभग 750 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। इस प्रकार से अगर हम कहें तो दोनों ओर के द्वीपों के दो भाग में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। एक भाग है जो कह सकते हैं तट के प्रायः निकट हैं, और एक है जो तट से दूर हैं। तो जो तट के निकट हैं उनको हम कहते हैं ऑफशोर आइसलैंड, जो तट से लगभग 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, और दूसरे वे तट जो काफ़ी दूर हैं, अर्थात 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विद्यमान हैं, उन्हें दूरवर्ती या डिस्टेंस आइसलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो अरब सागर के जो द्वीप हैं इसके भी दो पार्ट होंगे। अरब सागर में भी कुछ ऐसे द्वीप होंगे जो तट के निकट होंगे, और अरब सागर में कुछ ऐसे भी द्वीप होंगे जो तट से दूर होंगे। उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में भी कुछ ऐसे द्वीप होंगे जो तट के समीप होंगे, और बंगाल की खाड़ी में ऐसे भी द्वीप होंगे जो तट से काफ़ी दूरी पर हैं। अर्थात टोटल यहाँ पर 4 पार्ट हो गया, 2 सेगमेंट हो गया अरब सागर के और 2 सेगमेंट हो गए बंगाल की खाड़ी के। तो आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अरब सागर के विषय में देखें तो ये द्वीप कच्छ की खाड़ी से लेकर के, कहाँ से? कच्छ की खाड़ी से लेकर के धुर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैले हुए हैं। इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कच्छ की खाड़ी है, अर्थात कच्छ का जो रण है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ऐसे करते हुए आप आते हैं और नीचे तक पहुंचते हैं
और नीचे आप देखते हैं कुमारी अंतरीप। तो यहाँ तक का जो सेगमेंट है ये पूरा अरब सागर का पार्ट है। यहाँ पर तट के निकट जो द्वीप हैं इसमें अगर हम देखें तो गुजरात का जो कठियावाड़ है, यहाँ का पूर्वी और दक्षिणी तट के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पीरम और भौंसला द्वीप यहाँ के प्रमुख है। क्या है पीरम और भौंसला? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर आप पीछे के मैप पे जाएं तो यह आपका है कच्छ, कच्छ की खाड़ी है। और इस प्रकार से आप जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती खंबात की खाड़ी है ऐसे, और फिर नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो द्वीप, ये जो प्रायद्वीपीय संरचना है, ये जो देख रहे हैं आप, यह एक प्रायद्वीपीय संरचना है। और इस प्रायद्वीपीय संरचना को हम कहते हैं कठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? कठियावाड़ प्रायद्वीप। तो यहीं पर आपको द्वीप देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर दिया है पीरम और भौंसला। तो कठियावाड़ का जो तट है यहाँ पर मिलता है पीरम और भौंसला द्वीप प्रमुख हैं। यह चट्टानी द्वीप जो है धुर दक्षिण मुंबई और मंगलौर के बीच पाए जाते हैं। मुंबई के निकट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैनरी और कैनरी द्वीप भी विद्यमान हैं, तथा मुंबई और मुख्य भूमि के बीच में यहाँ पर बुचर द्वीप भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार है तुलिफेंटा। तुलिफेंटा भी मुंबई के पास में ही एक द्वीप है जो काफ़ी कह सकते हैं फेमस है, और विशेष करके आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से जो एंशियंट आर्किटेक्चर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है एलिफेंटा। उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है बेसिन के निकट अरनाला द्वीप भी मुख्य है। ये सब मुंबई के निकट में ही पाए जाते हैं। साथ में मुंबई और मंगलौर के बीच में भी अनेक द्वीप मिलते हैं। वैसे मंगलौर की अगर बात की जाए तो मंगलौर जो है कर्नाटक का हिस्सा है, और मंगलौर के उत्तर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भटकल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? भटकल द्वीप है। और इसके निकट जो द्वीप है उसका नाम है पिजननाक का द्वीप विद्यमान है। उसी प्रकार यलवान बंदरगाह के निकट लगभग 12 द्वीप है, और इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है यह 14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एलिफेंटा है, और रत्नागिरी के बीच में भी एक द्वीप है। द्वीपों का अभाव पाया जाता है, अर्थात एलिफेंटा और रत्नागिरी के मध्य में किसी प्रकार के द्वीपों का यहाँ पर लक्षण हमको देखने को नहीं मिलता, या किसी प्रकार के द्वीप के साक्ष्य यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो तट के निकट जो चट्टानी द्वीपों के अलावा कुछ बालू मिट्टी तथा कांप या जलोढ़ मिट्टी से भी निर्मित द्वीप पाए जाते हैं। और ऐसे द्वीप जो हैं ये कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में हैं, जो नर्मदा और तापी नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और यहाँ पर एस्चुरी के समीप पाए जाते हैं। साथ में कह रहा है कि खंबात की खाड़ी में टीव द्वीप जो 12 किलोमीटर लंबा है, और कच्छ की खाड़ी में अगर देखा जाए तो बैद नौरा और पिरटान तथा कारूभार द्वीप इसी प्रकार की द्वीप हैं। नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर भी आपको खडियाबेट और अलियाबेट नामक द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो खदियाबेट और अलियाबेट हैं यह जलोढ़क मृदा से निर्मित द्वीप हैं, जैसे डेल्टाई सेक्शन होता है। तो द्वीप तो हैं, लेकिन इस द्वीप का जो निर्माण हुआ है यह किस कारण से हुआ है? तो कांप या जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ है। जबकि कुछ द्वीप और भी हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी में से बैद है, नौरा है, या पिरटान या कारूभार, ये भी द्वीप जो बने हैं ये भी कांप मिट्टी से ही बनाए गए हैं। इस प्रकार से अरब सागर के कुछ ऐसे द्वीप थे जो तट के समीप हैं, जिसमें कहीं न कहीं योगदान नदियों का है, या समुद्र के नितल में जो प्राचीन चट्टानें हैं उनका योगदान है। लेकिन कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो तट से थोड़ा दूर हैं, अर्थात डिस्टेंस आइसलैंड है। अरब सागर का जैसे लक्षद्वीप इसका एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है। लक्षद्वीप जो है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। इनको पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनी दीवी नामों से पुकारा जाता था। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख द्वीपों से है, और यह भारत के पश्चिमी तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इनका अगर क्षेत्रफल हम देखें लक्षद्वीप का, यह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। और सबसे बड़ा जो लक्षद्वीप है यहाँ पर अगर देखें तो यह प्रवाल भित्तियों से बने हैं। क्या है? ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं, यह हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में सबसे बड़ा एक द्वीप समूह है, और यह जितने भी द्वीप समूह हैं ये सामान्यतया किससे बने हैं? तो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं। साथ में कवरट्टी जो एक द्वीप की राजधानी है,
क्या है, कवरत्ती जो है वह लक्षद्वीप की क्या है, कैपिटल सिटी है, यह हमको ध्यान में रखना है। साथ में अमीन द्वीप छोटा द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही पार्ट है। अमीन द्वीप भी किसका पार्ट है, लक्षद्वीप का है। कवरत्ती भी किसका पार्ट है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो कवरत्ती सबसे बड़ा है, जो कह सकते हैं कैपिटल सिटी है लक्षद्वीप का। और अमीन द्वीप जो है यह एक स्मॉलेस्ट द्वीप है लक्षद्वीप का। मिनिकॉय पूर्व दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी हमको याद रखना है। और यह 8 अंश पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 45 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इन द्वीपों पर नारियल के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमीन द्वीप, ये सब जो द्वीप हैं यह कहीं न कहीं भारत के ही तट से दूर स्थित द्वीपों के समूह में आते हैं। और इसके बारे में जो कुछ भी संक्षेप में चर्चाएं थी उसको हमने कंप्लीट की। इसी प्रकार अगर हम देखें, बंगाल की खाड़ी में भी कुछ द्वीप हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ पर यह मुख्य भूमि से लगभग 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो द्वीप है 590 किलोमीटर की लंबाई तथा अधिक से अधिक 50 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार रूप में फैले हैं। म्यांमार तट से लगभग 500 मीटर गहरी समुद्री धारा से अलग होते हैं और यहाँ पर द्वीप समूहों के रूप में पाए जाते हैं जो एक दूसरे से संकीर्ण खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। और इन द्वीपों का तट जो है यह दांतेदार वक्रता रखता है जो जलयानों के लिए सुरक्षित पोताश्रय प्रदान करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं। यहाँ के जो 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं इनका नाम है अंडमान और निकोबार है। यह समूह उत्तर पूर्व दिशा से, ध्यान रखिएगा, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 10 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैले हुए हैं। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात तट के समीप वाले द्वीप समूह और तट से दूर वाले द्वीप समूह। लेकिन इसमें प्रमुख जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार है, जिसका विस्तार कैसे है तो उत्तर उत्तर पूर्व से प्रारंभ होता है और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की दिशा में इसका विस्तार फैला हुआ है। यह हमको अंडमान और निकोबार के विषय में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। आइए समझ लेते हैं पहले तट के समीप वाले कुछ द्वीपों के बारे में, इसको हम कहते हैं तटवर्ती द्वीप। अगर तटवर्ती द्वीपों के बारे में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मिलता है बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीपों की संख्या। बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीपों की संख्या गंगा के डेल्टाई भाग में अधिक है, अर्थात गंगा का जो डेल्टा सेक्शन है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर कई प्रकार के द्वीप समूहों को देखा जाता है। और यहाँ पर नदियों ने कांप मिट्टी का निक्षेप करके अनेक द्वीपों का निर्माण भी किया है। हुगली के सामने 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, ध्यान रखिएगा, हुगली नदी के मुहाने पर जो द्वीप है उसका नाम है सागर द्वीप, जो गंगा सागर के नाम से विख्यात है। और यह 20 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 20 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं दक्षिणी 24 परगना के कटे फटे तट के सामने, ध्यान रखिएगा 24 परगना एक जिला है वेस्ट बंगाल का, उसके सामने जो कटे फटे तट के सामने अनेक मग्न तटीय द्वीप भी पाए जाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर न्यू मूर जो एक आइलैंड था इसका निर्माण हुआ है। और यह जो न्यू मूर आइलैंड है यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबमर्ज हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। उसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पर आने वाला जो सुनामी था उस सुनामी के परिणाम स्वरूप यह न्यू मूर आइलैंड, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जिससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है उससे न्यू मूर आइलैंड का जो साक्ष्य था यह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। महानदी ब्राह्मणी नदियों के मुहाने या डेल्टा में भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा पर भी ऐसे द्वीप, यहाँ पर द्वीपों का क्या है, अभाव, ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य महानदी ब्राह्मणी के क्षेत्र में आपको मिलता है ये द्वीप है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाती ही बनाती है, डेल्टा के साथ साथ द्वीप बनाती है, लेकिन गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा डेल्टा पर ऐसे द्वीपों का अभाव है, वहां पर द्वीप नहीं पाए जाते हैं। यह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जवाब देना है कि पूर्वी घाट की ऐसी कौन सी नदियां हैं कि जिनके डेल्टा पर किसी भी प्रकार का द्वीप नहीं पाया जाता है, उसमें है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में
कुछ ऐसे तटवर्ती द्वीप है जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारत श्रीलंका के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी में जो द्वीप है इसका नाम है पामोवन द्वीप। क्या है? पामोवन द्वीप पाया जाता है, जो आदम पुल का एक अंश है। एडम ब्रिज हम लोग नाम सुने, जिसको राम सेतु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एडम ब्रिज इसी का एक कह सकते हैं उदाहरण है। यह चट्टानी धरातल रखता है। क्या है? यह चट्टानी धरातल रखता है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम, क्या तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में प्रायद्वीपीय धरातल का विस्तार मात्र है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, रामनाथपुरम व धनुषकोट के बीच एक पुल है जो इसको मुख्य भूमि से, क्या, जो इसको मुख्य भूमि से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। यह भी हमको ध्यान रखना है कि अधिक दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो मन्नार की खाड़ी में 10 द्वीप पाए जाते हैं। कितने द्वीप पाए जाते हैं? 10 द्वीप पाए जाते हैं, जो तट से औसतन 7 किलोमीटर की दूरी पर फैले हुए। यह संकरे व नीचे धरातल रखने वाले द्वीप हैं। इसमें अगर देखा जाए तो नेल्लौर के निकट आपको मिलता है श्रीहरिकोटा द्वीप है। वैसे यहाँ पर जो खाड़ी है, जो झील है, उसका नाम है पुलिकट। तो पुलिकट झील के पास आपको श्रीहरिकोटा द्वीप मिलता है, और बेसिकली यहीं पर आपको मिलता है चेन्नई। क्या मिलता है? चेन्नई। वैसे अगर पुलिकट झील के बारे में डिस्कस किया जाए तो यह एक प्रकार से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है, और यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बन गया है जो श्रीहरिकोटा है। और यह द्वीप 50 किलोमीटर लंबा है, अर्थात जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह 50 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ एक अन्य द्वीप हेयर द्वीप तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर द्वीप स्थित है, और यह जो द्वीप है यह प्रवाल निर्मित। इसका तात्पर्य है कि जो यहाँ पर हेयर द्वीप है, जो तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह प्रवाल निर्मित है। यह हमको ध्यान रखना है कि हेयर द्वीप कैसा है? यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसी प्रकार जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले द्वीप हैं जो तट से दूर हैं, इनमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलता है। कौन मिलता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलता है। इसके बारे में से बहुत व्यापक चर्चाएं हम लोग अलग से कर चुके हैं। जब हम लोग देख रहे थे विश्व मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल, तो वहां पर हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अंडमान अगर द्वीप समूह के बारे में हम डिस्कस करें तो यह जो द्वीप है, देखिए अंडमान निकोबार में 2 सेक्शन है, एक है अंडमान द्वीप समूह और एक है निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले अंडमान की बात करते हैं। जो उत्तर वाला सेक्शन यह अंडमान का है। उत्तर वाला सेक्शन कौन सा? अंडमान का। इसका तात्पर्य है कि यह वाला जो सेक्शन है यह है अंडमान। नॉर्थ वाला सेक्शन क्या है? अंडमान है। और जो साउथ वाला यहाँ तक का ये पूरा सेक्शन है अंडमान। और ये जो नीचे वाला सेक्शन है यह है निकोबार। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे। दोनों के विषय में जानकारी रखनी है कि अंडमान सबसे पहले समझते हैं, फिर निकोबार। यहाँ पर है यह द्वीप समूह जो है 92 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से फैला हुआ है। कहाँ तक है? तो 94 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और 6 डिग्री 45 मिनट से 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला, अर्थात काफी बड़ा यह द्वीप समूह है। इनमें उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान और दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। अर्थात जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है इसके भी कई पार्ट हैं। एक पार्ट है जो उत्तरी अंडमान है, एक है मध्यवर्ती अंडमान है, एक है दक्षिणी अंडमान। अर्थात इसमें नॉर्थ है, मिडिल है, साउथ है और स्मॉल है। कई प्रकार के यहाँ पर अंडमान पाए जाते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह जो है का धरातल मध्यवर्ती श्रेणी तथा तंग घाटियों से सुसज्जित है। कैसा है? मध्यवर्ती श्रेणी तंग घाटियों से सुसज्जित है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह अपेक्षतया अपने मध्य भाग में समतल धरातल रखते हैं तथा किनारों पर कुछ ऊंचे हैं। अर्थात उसी की यह विशेषता बताई जा रही है कि जो अंडमान का पार्ट है जिसमें मध्यवर्ती अंडमान या दक्षिण अंडमान या नॉर्थ अंडमान, उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी जा रही है। साथ में यह भी कह रहा है कि इनका जो धरातल है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की भांति है। अंतर केवल इतना है कि इनका जो पूर्वी भाग है पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचा है। अर्थात जैसे आप अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिम वाला भाग है यह ऊंचा है और पूरब वाला भाग लोलैंड है।
जबकि यहाँ पर अंडमान के विषय में क्या लिख रहा है कि इसका पूर्वी भाग जो है पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचा है। जबकि यहाँ आप देख लिखा गया, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ऊंचा। इन द्वीपों का अगर हम पश्चिमी तट प्रवाल चट्टानें रखता है तो तट से 32 किलोमीटर भीतर तक फैली हुई है। तो यह हमको ध्यान रखना है कि इन द्वीपों का जो पश्चिमी तट प्रवाल चट्टानें रखता है वह तट से लगभग 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर हमको इमेज के माध्यम से समझते हुए चलना है। साथ में यह भी ध्यान रखना है इन प्रवाल भित्तियों ने अनेक पश्चिमी ढाल को समतल रूप प्रदान करने में मदद की है। छोटा जो अंडमान है अपने उत्तरी भाग को छोड़ करके समतल धरातलीय विशेषता वाला है। कैसा है? समतल धरातलीय विशेषता वाला है। साथ में अंडमान द्वीप समूह जो है यह 8300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंडमान जो है कितने वर्ग किलोमीटर में है? 8300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर टर्शियरी काल की बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सेल चट्टानें पाई जाती हैं। यह द्वीप काफी कटे फटे धरातल वाले हैं और यहाँ पर धरातल की सबसे अधिक ऊंचाई जो है 730 मीटर है और यहाँ पर वनों की अधिकता भी हमको देखने को मिलती है। अर्थात समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मैक्सिमम जो है 730 मीटर है। ऐसा हमको ध्यान में रखना है। और वैसे भी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो यह इक्वेटोरियल बेल्ट में है जिसके कारण यहाँ पर अधिक टेम्परेचर होती है और अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार अगर निकोबार द्वीप समूह के विषय में हम लोग डिस्कस करें तो यह जो द्वीप समूह है यह अंडमान द्वीप समूह के छोटे अंडमान से 10 डिग्री अर्थात 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। अगर आप मैप पे आ जाएं तो यहाँ पर एक चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है और इसी का नाम है 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार अगर आप लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है लक्षद्वीप, फिर यहाँ पर मिलता है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो सेपरेट करता है यह है 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और नीचे जो मिलता है लक्षद्वीप या मालदीव, तो यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय को जो अलग करता है इसको कहते हैं 8 डिग्री। तो यह भी कभी काल पूछा जाता है कि 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है, 10 डिग्री किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और 8 डिग्री जो है यह मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। इसी प्रकार से यह ध्यान में रखना है यह जो है 19 द्वीपों का समूह है। अर्थात जो निकोबार है यह 19 द्वीपों का समूह है जो 6 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 9 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग कार निकोबार है। अर्थात यहाँ पर अगर आप चलें तो यह जो निकोबार है ऊपर अंडमान हो गया, नीचे निकोबार, तो यहाँ पर निकोबार का जो पॉइंट है यहाँ पर है कार निकोबार। इसका नाम क्या है? कार निकोबार। यह ध्यान रखना है। तो वही लिख रहा है कि उत्तरी भाग है कार निकोबार जो 168 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है तथा दक्षिण भाग जो है इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, महान निकोबार। तो जो निकोबार समूह है, निकोबार का जो उत्तरी भाग है वहां पर कार निकोबार है और निकोबार का जो दक्षिणी भाग है वहां पर महान निकोबार है जो 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना है। कार निकोबार के दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर है तिलानचोंग, साथ में है कनुमता, टेरेसा और कमुरटा, कमाचनान, कैलेडी। यह क्या है? द्वीप समूह है जो महत्वपूर्ण है और इन द्वीपों के दक्षिण और महान निकोबार के बीच में छोटा निकोबार है। तो हम कह सकते हैं कि जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी भाग है वहां पर कार निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी भाग है वहां पर आपको ग्रेट निकोबार मिलता है और निकोबार द्वीप समूह का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर छोटा निकोबार देखने को मिलता है। और यह महान निकोबार से सोमबेरेरा चैनल द्वारा अलग होता है, यह भी हमको याद रख लेना है। और महान निकोबार इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किलोमीटर है। यह हमको कंप्लीट तरीके से याद कर लेना है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस निमग्न पर्वत
अर्थात सबमर्ज्ड माउंटेन की ऊपर उठी चोटियां हैं जो किसी समय अराकानियोमा को सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी से मिलाती थी। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में दो ज्वालामुखी द्वीप जिसको हम वैरन व नारकोंडम द्वीप कहते हैं, ये पाए जाते हैं। साथ में 10 अप्रैल 1991 को अंडमान के वैरन द्वीप पर 200 वर्षों के बाद ज्वालामुखी लावा का उद्गार हुआ है और इन द्वीपों का किनारा जो है कटा फटा है। इनके आसपास प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती हैं, यह भी हमको ध्यान रखना है। और इनका जो धरातल है यह ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। यह द्वीप अपने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वन संबंधी उद्योगों का विकास भी किया जा रहा है। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं संक्षिप्त विवरण था जो हमारे देश का भौतिक विभाजन का द्वीपीय प्रदेश है। वैसे और भी इस पर चर्चाएं हैं जिसकी चर्चाएं हम लोग कहीं ना कहीं और दृष्टिकोणों से कर रहे हैं। तो आज का क्लास तो वैसे हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और शेष चर्चाएं अब हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।